जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको बेथल परिवार के रविवार के सेवा में आज फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम ये सेवा को शुरू करेंगे बाइबल वर्स के साथ, क्योंकि यीशु मसीह हमारे परमेश्वर है, वो प्रशंसा महिमा के योग्य परमेश्वर है। मैं बाइबल वर्स पढ़ूंगी, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5 और 6। आप सब बाइबल में देख सकते हैं। Matthew chapter 6 verse 5. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. Verse 6. But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you openly. Amen. মই অসমীয়াত পঢ়ি দিম, আপোনালোকে বাইবেলত চাব। মথিয়ে লিখা 6 অধ্যায় 5 পদ। তোমালোকে যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰা তেতিয়া কপটীয়াসকলৰ দৰে নহবা, কিয়নো মানুহক দেখুৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নামঘৰে আৰু আলিবাটৰ চুকে চুকে থিয় হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ভাল পায়। মই তোমালোকক স্বৰূপকৈ কওঁ, তেওঁলোকে নিজ নিজ পুৰস্কাৰ পালেই। 6 পদ। কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰা তেতিয়া ভিতৰ কোঠালীলৈ গৈ দুৱাৰ বন্ধ কৰিবা আৰু যিজনক দেখা পোৱা নাযায় তোমালোকৰ সেই পিতৃৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰিবা, তাতে গুপুতে দেখা তোমালোকৰ পিতৃয়ে তোমালোকক प्रतिदान দিব। आमेन। आइए हम प्रार्थना करते हैं और ये सेवा को शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र पिता, सुंदर समय, सुंदर दिन देने के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हम सबको आपने बचाया है, जीवन दिया है, सुरक्षित रखा है, हमारे ज़रूरतों को आपने दिया है। आप जीवित परमेश्वर है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के सेवा को हम आपके हाथों पर रखते हैं। भाई रॉबिन के दल, पास्टर अर्पण को हम आपके हाथों पर रखते हैं पवित्र पिता। आप ये सेवा पे आशीष कीजिए प्रभु, और जो ये सेवा को सुनते हैं उनके हृदय में आप बात कीजिए पवित्र पिता, और आपके आज्ञा को पालन करने के लिए हमारे हृदय में आप बात कीजिए। आप हमें आशीर्वाद कीजिए कि हम आपके योग्य संतान बन पाए। ये सारी सेवा को हम यीशु मसीह के नाम पे रखते हैं, आमेन। आइए हम अभी भाई रॉबिन के पास जाके प्रभु की आराधना करते हैं और उसके बाद पास्टर अर्पण से प्रभु की वाक्य सुनते हैं। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। आप सभी को स्वागत करता हूँ आज की इस ऑनलाइन सर्विस में। मैं पवित्र शास्त्र से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह 29:11 में ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, मैं हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और मैं तुम्हारी आशा पूरा करूँगा। आमीन। आज जो हम स्तुति आराधना में जो गीत गाने जा रहे हैं वो इसी विषय में ही है। तो आइए हम प्रभु की आराधना करें। Yeah.
प्रभु जी आपके जो प्रभु जी हमारे लिए प्लान है प्रभु जी वो हम समझ नहीं सकते प्रभु जी। मैं चाहा हूँ जैसा हूँ प्रभु जी आपकी करना और प्रेम से हूँ प्रभु जी। आज का इस सर्विस को प्रभु जी हम आपके हाथ में देंगे। पास्टर अर्पण जो प्रभु जी हमारे प्रचारक जो प्रभु जी प्रचार करने वाले हैं प्रभु जी उन्हें आशीष दीजिएगा और ये सेवा आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में जय मसीह। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है। आज जो विषय में मैं प्रचार करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है सीक्रेट प्रेयर या व्यक्तिगत प्रार्थना। हम लोग सब चर्च में प्रार्थना करते हैं, हम लोग सब विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोग सब अंदर विनती करते हैं, बट क्रिश्चियन लाइफ में सीक्रेट प्रेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुप्त में प्रार्थना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आज आपको बाइबल से मैं दिखाना चाहूँगा कि अकेले में जब हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ तो हमारे जीवन में क्या होता है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि समूहों में प्रार्थना नहीं करना है। ऑफ कोर्स हम लोग को चर्च में प्रार्थना करना है, ऑफ कोर्स हम लोग को प्रेयर पार्टनर्स हम लोग का जीवन में ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ गुप्त में प्रार्थना करना या व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के साथ अकेले प्रार्थना करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो अगर आप बहुत लोग मुझे पूछता है कि जो नए हैं प्रभु में मसीह में नए हैं वो मुझे पूछता है कि पास्टर जी प्रार्थना कैसे करें, हाउ डू वी प्रे। और मैं उन्हें हमेशा आंसर देता हूँ कि प्रार्थना करना एक नियम नहीं है, परंतु प्रार्थना करना तो परमेश्वर के साथ बातचीत करना जैसा है। जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ बात करते हैं। आई मीन प्रेयर इज टॉकिंग विद गॉड। प्रार्थना क्या है, परमेश्वर के साथ बात करना। कभी कभी आप बहुत ही खुश होकर आनंद के साथ परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं। कभी कभी आपका जीवन में प्रभु ने इतना ज़्यादा आशीष दिया है, आप धन्यवादी हृदय के साथ थैंक्स गिविंग प्रेयर आप परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं। कभी कभी आपका हृदय में बहुत ज़्यादा चोट लगा है, आप परमेश्वर के साथ काउंसलिंग के लिए, आप परमेश्वर के साथ अपना दुख को बांटने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। कभी कभी आपका जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है, आप परमेश्वर के साथ अपने ज़रूरतों के लिए क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। कभी कभी कोई बीमार हो सकता है या हम लोग खुद बीमार हो सकते हैं, हम लोग परमेश्वर के साथ चंगाई के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। प्रार्थना करना एक नियम नहीं है प्रियो, पर प्रार्थना करना क्या है, एक वार्तालाप है, एक कम्युनिकेशन है, एक बातचीत है। और कितना आशीष का बात कि परमेश्वर के साथ हम बातचीत कर सकते हैं। आमीन। हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट वो इतना बिजी है कि उनके पास एक एक व्यक्ति के साथ बात करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि वो शरीर में है और वो लिमिटेड है। बट सोचिए प्रियो, परमेश्वर आप और मुझे व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए बुला रहा है। परमेश्वर आप और मुझे बुला रहा है कि आओ मेरा बेटा, आओ मेरा बेटी, हम लोग क्या करेंगे, अकेले में बात करेंगे। मैं तुम्हारा हृदय में क्या है मैं सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको इनविटेशन दे रहा है प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर पर्सनल गॉड है, व्यक्तिगत परमेश्वर है। आमीन। तो आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा बाइबल से कि प्रभु यीशु व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में क्या बोलता है। प्रियो, कभी कभी हम लोग के हृदय में ऐसा चोट होता है जो चोट को हम लोग खुद चंगाई नहीं कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग का परिस्थिति ऐसा होता है कि वो परिस्थिति से हम लोग खुद निकल नहीं सकते हैं, इसलिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और प्रभु ने यहाँ पे सिखाया है कि व्यक्तिगत प्रार्थना जब हम करते हैं तो कैसे करना है। ओके, अगर आपके पास बाइबल है तो आप मत्ती 6 से 8 तक आप खुल सकते हैं। मैं अंग्रेजी में और मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, प्रभु यीशु कहता है, बट यू व्हेन यू प्रे गो इनटू योर रूम एंड व्हेन यू हैव शट योर डोर प्रे टू योर फादर हु इज इन द सीक्रेट प्लेस एंड योर फादर हु सीज इन सीक्रेट विल रिवॉर्ड यू ओपनली। And when you pray, do not use vain repetitions as the heathens do, for they think that they will be heard for their many words. Therefore do not be like them,
for your Father knows the things that you have need before you ask him. मैं हिंदी में मैं पढ़ देता हूं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरे पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करने समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनाई हो जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारे क्या क्या आवश्यकता है। और ये बोलने के बाद प्रभु यीशु उन लोग को प्रार्थना कैसे करना है उसके विषय में प्रभु यीशु उन लोग को सिखाता है। ओके, तो मैं आज आपको मैं 3 चीज में ये खंड से मैं बताना चाहूँगा कि जब हम लोग एक व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, पर्सनल प्रार्थना, सीक्रेट प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग को क्या स्वभाव होना जरूरी है। ओके, नंबर 1, अ सीक्रेट प्रेयर इज बिटवीन मी एंड गॉड। एक व्यक्तिगत जो प्रार्थना होता है, एक सीक्रेट जो प्रार्थना होता है, वो मेरा और परमेश्वर का बीच में खाली है। उसमें कोई भी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है। द ओनली पर्सन इन्वॉल्व इज यू एंड गॉड, ओनली 2। सीक्रेट प्रार्थना में केवल 2 व्यक्ति खाली होता है, और वो कौन है? वो आप स्वयं है और वो आपका परमेश्वर। इसलिए प्रभु ने क्या कहा पता है? वर्स 6 में देखते हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपना रूम में जाके प्रार्थना करो। प्रभु नहीं बोलता है अपने रूम में जाओ और क्या करो? दरवाजा को बंद करो। आमीन। दरवाजा को बंद करने का मतलब क्या है? ताकि कोई भी ना देख सके। प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपको कोई भी नहीं देखता है तब आपको परमेश्वर देखता है। आमीन। जब कोई भी आपको नहीं देख रहा और आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तब परमेश्वर आपको देखता है। और जब आप अकेले में हैं, परमेश्वर आपको निश्चयता देता है कि हाँ बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। एक बार जब राजा दाऊद का बेटा मर जाता है, वो बहुत दिन 7 दिन वो उपवास और प्रार्थना करता है, फास्टिंग प्रार्थना करके अपने बेटा के चंगाई के लिए प्रार्थना करता है, पर उसका बेटा ठीक नहीं होता है और वो इवेंचुअली अंतिम में जाके क्या होता है? वो मर जाता है। और राजा दाऊद बहुत दुखित होता है बीमार होने के समय में। और जब वो सुनता है कि उसका बेटा मर जाता है, बाइबल में लिखा गया है वो परमेश्वर के भवन में जाके वो आराधना करता है। और आराधना करने के बाद आके वो क्या करता है? अपने नौकर को बोलता है खाना लगाओ। एक सोचने वाला बात यह है कि जिसका बेटा अभी अभी मरा है, वो आदमी कैसे बोल सकता है खाना लगाओ? कैसे वो आदमी खा सकता है? मैं आपको इसका सीक्रेट बताना चाहता हूं, क्योंकि राजा दाऊद को पता था जब उसका बेटा मरा, जो चोट उसको लगा है वो कोई भी इंसान क्या नहीं कर सकता है? उसका मलम पट्टी नहीं कर सकता है। वो केवल परमेश्वर खाली है जो उसका चोट को क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है। इसलिए राजा दाऊद ने जब सुना कि उसका बेटा मर गया है, बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए गया। सीक्रेट प्रेयर आप और परमेश्वर के बीच में खाली है। यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई भी नहीं होता है। प्रियो, आपका हृदय में जो भी है आपको परमेश्वर के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपको नहीं देख रहा है। आमीन। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, सीक्रेट प्रेयर ब्रिंग्स पब्लिक आंसर्स। जब आप और हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं तब क्या होता है? बाहरी जीवन में क्या होता है? आशीष दिखाई देता है। पब्लिक लाइफ में आशीष दिखाई देता है। प्रियो, बहुत बार हम लोग पब्लिक लाइफ में खाली फोकस करता है, मैं कैसे अपने आप को ऊंचा दिखाऊं, मैं कैसे ये पहन के हो या ये करके हो या ये लगा के हो या वो खरीद के हो, मैं कैसे अपने आप को मैं बाहर में कुछ हूँ, मैं दिखा सकूँ बोल के हम लोग सोचते रहते हैं। प्रियो, बट बाइबल के अनुसार क्या बोलता है? जब हम लोग का गुप्त का प्रार्थना प्रभु के साथ है तब प्रभु अपने आप हम लोग का बाहरी जीवन को क्या करता है? आशीषमय करता है। इसलिए बाइबल में लिखा गया है,
जब तुम अपना पिता जो गुप्त में है उनको प्रार्थना करते हो, तब तुम्हारा पिता क्या करेगा, सबके सामने में तुम्हें उत्तर देगा बोल के वर्ष 6 में लिखा गया है प्रियो। जब कोई नहीं देखता है, मैंने आपको कहा जब कोई नहीं देखता है तो कौन देखता है, परमेश्वर देखता है। एक पास्टर ने कहा, डू नॉट डिपेंड ऑन ईमेल, डिपेंड ऑन नीमेल। अपने मैसेज में, इसका मतलब इंसानों में भरोसा मत करो, पर अपने घुटने में भरोसा करो, क्योंकि जो समय आपका घुटना नीचे जमीन में जाके आप परमेश्वर के साथ अकेले में प्रार्थना करते हो प्रभु प्रिय हो, परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनता है। बाइबल में आप जितना भी व्यक्ति देखेंगे जिनका बाहरी जीवन में प्रभु ने आशीष किया हो, उनके पर्सनल लाइफ, उनके व्यक्तित्व जीवन में क्या था, वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताने वाले मनुष्य थे प्रिय हो। बाहरी जीवन में प्रभु आप और मुझे आशीष देता है। मैं एक घटना में बताता हूँ, एक व्यक्ति के बारे में मैं बताता हूँ, पुराने नियम मूसा के बारे में। इजरायली लोग मूसा के ऊपर में निर्भर थे, बार बार मूसा को कंप्लेन करता रहता था, बार बार मूसा को ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ बोल के लाखों लाखों इजरायली किसके ऊपर में निर्भर थे, मूसा के ऊपर में निर्भर थे, क्योंकि मूसा उन लोग का लीडर था। बट मूसा परमेश्वर के ऊपर में निर्भर थे। आमीन। मूसा आदमी लोग का सलाह नहीं लेता था, मूसा परमेश्वर के साथ सलाह लेता था प्रियो। इसलिए अगर आपको पता है, बाइबल में लिखा गया है ज्यादा समय मूसा पहाड़ों में परमेश्वर के साथ समय बिताता था। एक बार जाता था 40 दिन, एकदम नहीं आदमी नहीं है, आदमी लोग नीचे में फिर से मूर्ति पूजा शुरू कर देता था। 40 दिन के बाद फिर मूसा आ जाता था। क्यों इतना लंबा समय? क्योंकि मूसा क्या करता था, परमेश्वर के साथ समय बिताता। इसलिए मैं एक भजन संहिता में पढ़ना चाहूंगा, साम्स 103 वर्स 7। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब आप और हम परमेश्वर में हम लोग दीन होते हैं, परमेश्वर में अपना हम लोग पूरा सीक्रेट प्रेयर लाइफ हम परमेश्वर में देते हैं, तो आप और मेरा जीवन में क्या होता है हम लोग देखेंगे यहाँ पे। साम्स 103 वर्स 7। ओके, भजन संगीता 103 का 7 में पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, He made known his ways to Moses, his acts to the children of Israel। यहाँ पे लिखा गया है, मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। उसने मूसा को अपनी गीत गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किया। क्योंकि मूसा परमेश्वर के साथ हमेशा अकेला का समय बिताता था, परमेश्वर ने मूसा को क्या दिखाया, अपने गति को दिखाया। मूसा को यह दिखाया कि प्रभु क्या करना चाहता है, प्रभु क्यों करना चाहता है। पर पूरा इजरायलियों को परमेश्वर ने अपना काम खाली दिखाया। मिरेकल्स प्रभु ने पूरा इजरायली को दिखाया, पर मूसा को क्या दिखाया, वो मिरेकल्स का पीछे में प्रभु का क्या उद्देश्य है, वो केवल मूसा जानता था। आज आप और हम कहाँ पे हैं? क्या हम लोग प्रभु का चमत्कार खाली देखना चाहते हैं? क्या हम लोग प्रभु ओ ये कर सकता है, प्रभु इतना महान है, ये खाली देखना चाहते हैं? या प्रभु वो क्यों कर रहा है वो देखना चाहते हैं? अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप मूसा के जैसा अकेले में समय बिताना बहुत जरूरी है प्रियो। क्योंकि जब आप और हम गुप्त में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो परमेश्वर आप और हमें सभी के सामने में क्या करता है, आप और मेरा प्रार्थना का उत्तर देता है। और अंतिम पॉइंट, सीक्रेट प्रेयर इजंट एडवर्टाइज्ड। सीक्रेट प्रार्थना, गुप्त में किया वाला प्रार्थना हम लोग एडवर्टाइज नहीं करते। हम लोग सबको नहीं बोलते कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इतना दिन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं गुप्त में प्रार्थना कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। वो केवल आप और परमेश्वर का बीच में खाली है। आमीन। किसी को भी जानने का जरूरत नहीं। मैं मत्ती उसी का मैं वर्स 5 में पढ़ देना चाहूँगा, 6 का 5 में। यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देता है, एंड व्हेन यू प्रे यू शैल नॉट बी लाइक द हिपोक्रेट्स for they love to pray standing in the synagogue and on the corners of the street that they may be seen by men. Assuredly I say to you, they will have their reward. यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़क के मंडियों पर खड़े होकर प्रार्थना करने वाले अच्छे लगता है।
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपने प्रतिफल पा चुके। प्रभु बोलता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो, सबको दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो, सबको सुनाने के लिए प्रार्थना मत करो। तुम क्या वर्ड्स यूज कर सकते हो, तुम कितना अच्छा प्रार्थना कर सकते हो, इसके लिए तुम प्रार्थना मत करो। पर जब तुम प्रार्थना करते हो, क्या करो? अकेले में जाके परमेश्वर के साथ प्रार्थना करो बोल के प्रभु सिखाते हैं। देखिए प्रियो, जब आप और हम परमेश्वर के साथ अकेले में प्रार्थना करते हैं ना, आप और मेरे जीवन में कोई घमंड नहीं होता है, क्योंकि किसी को दिखाने ही नहीं है। हम लोग को पता है कोई देख ही नहीं रहा है, कोई शो ऑफ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे कोई सुन रहा है मेरा प्रार्थना, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल आप और प्रभु के बीच में खाली होता है, और वो समय में आप परमेश्वर के साथ और इंटीमेट और गुप्त में आप जा सकते हैं। प्रियो, सीक्रेट प्रेयर एक पर्सनल डिसीजन है। देखिए चर्च में हम लोग प्रार्थना करते हैं क्योंकि पास्टर बोलता है प्रार्थना करो, ग्रुप में हम लोग प्रार्थना करते हैं क्योंकि लीडर बोलता है प्रार्थना करो, बट सीक्रेट प्रेयर में कोई भी आपको नहीं बोलता है, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। इसलिए इसको एडवर्टाइज मत करें प्रियो। और जब आप और हम सीक्रेट प्रार्थना करना सीख लेंगे, तब स्वर्ग आके आप और मेरा सहयोग करेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम लोग ने 3 चीज आज इंपॉर्टेंट चीज सीखा सीक्रेट प्रेयर के बारे में। हम लोग ने ये देखा कि सीक्रेट प्रेयर में हम और परमेश्वर खाली है। सीक्रेट प्रेयर में प्रभु क्या करता है? बाहरी जीवन में प्रभु आशीष देता है। और सीक्रेट प्रेयर हम लोग एडवर्टाइज नहीं करते, हम लोग उसका बारे में प्रचार नहीं करते, हम लोग अपने अंदर में परमेश्वर के साथ रखते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते जो आपने हमें बात किया। प्रभु सचमुच प्रभु, हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हमें अनुग्रह करें। लॉर्ड, हेल्प अस टू ग्रो इन आवर सीक्रेट प्रेयर लाइफ प्रभु, ताकि आप जो गुप्त में है प्रभु हमारे प्रार्थना सुन के प्रभु बाहरी जीवन में, पब्लिक लाइफ में प्रभु आशीष दे। प्रभु हमें एक प्रार्थना का योद्धा बना प्रभु। पूरे हफ्ता आपके हाथ में रखते प्रभु, जो कुछ भी करेंगे, जहाँ पे भी जाएंगे प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में सदा सर्वदा बना रहे। अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हमें विनती प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष